हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। और ये आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक आता है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इससे पहले हमने किया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, और हमें क्यों पता होना चाहिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस, क्योंकि फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं। ऐसे ही हमको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए या फिर अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन क्या हो गई? जैसे हम आप लोग जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट में वो सब कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है। तो गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नॉट टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और एक सर्विसेज होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो हम लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आपके पास अकाउंट्स भी है तो आपको पता होना चाहिए ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। और फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल क्या हो गया? कार। ठीक है। तो यानी कि आपने या मैंने या किसी आदमी ने या किसी कंज्यूमर ने कोई कार खरीदी है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स है। और कंज्यूमर गुड्स में ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है। जो लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, और लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं, ये तो फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन भी थी। ठीक है। और नॉर्मली ये ज्यादा वैल्यू के होते हैं। ऑफ कोर्स कार खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और हम ये सब जब खरीदते हैं तो थोड़ा रिसर्च करके खरीदते हैं, कई जगह से देख के उसके बाद खरीदते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा भी नहीं चलते और ऐसे भी नहीं है कि डेली यूज है। ठीक है। तो यानी कि बीच के होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? आप एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्लोथ्स। तो कपड़े जब हम खरीदते हैं तो 1 साल 1.5 साल इतना चल जाता है कपड़ा। ठीक है। तो यानी कि कार जितनी चलती है भाई, कार तो 5-10 साल 10 साल चलेगी, है ना, लेकिन जो क्लोथ्स होते हैं वो इतने तो थोड़ी चलेंगे। ठीक है। तो क्लोथ्स हो गया, पर्दे हो गए, क्रॉकरी हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक गुड्स, तो इनको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर एंड आर नॉट ऑफ हाई वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक गुड्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं? जो हम खरीदते हैं और कंज्यूम कर देते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, ब्रेड, बटर, गैस, पेट्रोल। ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? हमने खरीदा, खर्च कर दिया, फिर खरीदा, फिर खर्च कर दिया। ठीक है। तो इसको डेली यूज गुड्स भी कह सकते हो आप, या फिर यहाँ पे क्या बोला गया, सिंगल यूज गुड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर डेली यूज आइटम्स विच आर यूज्ड इन सिंगल कंजम्पशन एंड आर ऑफ लो वैल्यू, ब्रेड, बटर, गैस, पेट्रोल। ठीक है। आप जो स्टेशनरी खरीदते हो वो क्या होती है? वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती है। और सर्विसेज क्या होते हैं? जो जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है। तो नॉन मेटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, सर्वेंट्स। या आप मूवी देखने गए, ठीक है, या फिर आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हो तो वो जो टीचर जो सर्विसेज आपको देते हैं वो सर्विसेज हैं। ठीक है। सर्विसेज और गुड्स में डिफरेंस होता है। और ये आपके 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में भी टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या होता है आप। ठीक है। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। ठीक है। और गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग हो सकता है कि गुड्स 1 साल पहले बने और अब कंज्यूम हो रहे हैं, और सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइमल्टेनियस होता है। ठीक है। तो ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स के क्लासिफिकेशन होते हैं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ये आपको पता है तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिर्फ यही पता है कंज्यूमर गुड्स तो भी चलेगा। उसके बाद कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स
फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स होते हैं ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन है जो मशीन खरीदेगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई पर्सनल यूज के लिए कार खरीदेगा तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, और उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन कार खरीदेगा, कार क्यों खरीदेगा, हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का अगर किसी का बिजनेस है और कोई व्हीकल वो खरीदता है तो वो उसके लिए फिक्स एसेट है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, यानी कि जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज करेंगे और ऑफ कोर्स जिनकी हाई वैल्यू होती है। तो फिक्स एसेट की जब भी बात होती है तो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू हाई होती है। जैसे कि एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, नट्स एंड बोल्ट्स आर also used in for several years, but these are not capital goods because these are not of high value, ठीक है। और all machines are not capital goods. Only the machines used by producers are capital goods. Machines used by consumers are only durable use consumer goods. ये मैंने अभी आपको बताया था। और एक एग्जांपल देखो, एक गाड़ी होती है इको, मारुति की गाड़ी है, और इसको बिजनेस में भी यूज करते हैं लोग, ठीक है। इसको बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं और इसको लोग पर्सनल यूज के लिए भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो बिजनेस यूज के लिए जब खरीदी जाती है वही चीज फिक्स एसेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, ठीक है। और इसी गाड़ी को कोई पर्सनल यूज के लिए खरीदेगा तो इसको बोलेंगे हम कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर में भी कौन से वाले गुड्स, कंज्यूमर में भी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही चीज क्या है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है और कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर ने एक मशीन खरीदी और ये सेम मशीन एक हाउस होल्ड ने खरीदी, तो प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गई, कैपिटल गुड्स हो गई, और कंज्यूमर के लिए क्या हो गई, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गई, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स एंड नॉट एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो देखो एक नई चीज, आप नया वर्ड देखा होगा यहाँ पे, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर ने कोई कार खरीदी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गए। लेकिन प्रोड्यूसर दो तरह की चीजें खरीदता है, एक तो फिक्स एसेट खरीदता है, फिक्स एसेट्स का मतलब मशीन, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या खरीदता है, एक रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो फिक्स एसेट खरीदता है वो क्या होता है, आपका कैपिटल गुड्स होता है, ठीक है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्रोड्यूसर दो तरह की चीजें खरीदता है, एक तो मशीन खरीदता है और एक रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। तो कैपिटल मशीन जो खरीदी, जो कैपिटल गुड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये फिक्स्ड एसेट से बना है वर्ड। और ये लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखो, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं, नहीं, क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर गुड्स तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है, रॉ मटेरियल वगैरह भी है, ठीक है। तो ये एक नंबर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो ये तो आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यही थी, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रोड्यूसर गुड्स में क्लासिफिकेशन होता है कैपिटल गुड्स का और रॉ मटेरियल का, ठीक है। कैपिटल गुड्स में जो वो पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर्स, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और
जो इन्वेंट्री में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और एक चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, फिक्स एसेट जो होती है इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।